नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 1 जून को 7वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है और शाम तक आते आते एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 370 पार और एनडीए को 400 पार दिखाया गया है। वहीं इंडिया का जो गठबंधन बना था 26 दलों का, उसे 125 से 125 से 150 155 सीटों के बीच में दिखाया गया है। हालांकि 1 जून की शाम को ही इंडिया गठबंधन ने अपनी एक मीटिंग की थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, जिसमें बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतने जा रहा है। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, वैसे ही इंडिया गठबंधन के नेता बौखला गए। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भी बौखलाए हुए हैं, ममता बनर्जी भी बौखलाए हुए हैं, एम.के. स्टालिन ने तो मीटिंग में भाग ही नहीं लिया। लेकिन अब अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने आए हैं और एग्जिट पोल्स जो आए हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जो है निशाना साधा है कि ये जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी का एग्जिट पोल है। दिखाइए एक बार एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने आज चलाया है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते तो सच में भाजपा हार न रही होती, तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपा ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जन आक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्टाचारी अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव बनाएं। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में यूपी में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बाकी की सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव में 5 उम्मीदवार यादव परिवार से उतारे हैं, अपने घर से उतारे हैं, और उन जो यादव परिवार से 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, उनकी जीत के भी लाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 70 से 72 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को। उसके बाद उसके सहयोगी भी हैं, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस की एकमात्र सीट आ सकती है रायबरेली। तो जो 5 सीटें 2019 में अखिलेश यादव लेकर आए थे, वो प्रदर्शन दोहराना भी अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जैसे ही नतीजे आएंगे, वैसे ही इंडिया गठबंधन या उसके जो घटक दल हैं वो सब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देंगे, और वो काम इन्होंने शुरू कर भी दिया है। इंडिया गठबंधन की जिस वक्त खड़गे के आवास पर मुलाकात हुई, उस वक्त ये जो मीटिंग की गई उसका मेन मुद्दा क्या था, मेन एजेंडा क्या था, आप वो भी समझ लिए। मेन कारण था कि जैसे ही ईवीएम से मतगणना शुरू होगी, गिनती शुरू होगी और नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं आएंगे, तो वैसे ही इनके कार्यकर्ता जो हैं वो सेंटरों पर बवाल करेंगे जहां मतगणना चल रही होगी। और कांग्रेस पार्टी नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जरूर जाएगी और कहेगी कि ये नतीजे रद्द कर दीजिए, हम इन्हें नहीं मानते, और आप अब जो है बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाइए। तो विपक्ष एग्जिट पोल से ही बौखलाया हुआ है। हालांकि एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल अक्सर गलत भी साबित हो जाते हैं, अक्सर सही भी साबित हो जाते हैं, तो 50-50 का रेशियो रहता है। लेकिन जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल्स में एनडीए को 400 पार दिखाया हुआ है, उससे 4 जून तक इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं की नींदें जरूर उड़ी रहेंगी, और असली जो रिजल्ट्स हैं उनके लिए 4 जून का इंतजार अभी हमें और करना होगा। तो 4 जून के लिए भी जो नतीजे आएंगे वो भी एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। बाकी एग्जिट पोल के आने के बाद जिस तरीके से विपक्ष बौखलाया हुआ है और अपनी क्रोनोलॉजी बता रहा है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।